खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। शुमारे के आगाज में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी लीडर आगा रउल्ला मेहदी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला लोगों के वज़ीर आला हैं और मसाइल को हल करने के लिए नई दिल्ली के साथ ताउन जरूरी है। हम दिल्ली के साथ लड़ नहीं सकते। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर रियासती और मरकजी हुकूमत के काम करने का एक तरीका होता है जिसकी पैरवी जरूरी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान कहा कि इंडिया अलायंस सिर्फ इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि मुल्क को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी ज़बान है, अपनी सोच है। उमर अब्दुल्ला लोगों का चुनाव मंत्री है और वो किसी के इशारों पे नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पे चलता है। और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलके चलना है। इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़ाई लड़ाइए। फिर बताइए लोगों के काम कैसे होंगे, कैसे उनकी मुश्किलें दूर होंगी। जी हमारे यहाँ बेकारी इतनी है कि पूछिए मत, बदहाली है। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए। हमारे यहाँ टीचरों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत। क्या हमने लड़ाइयाँ लड़नी है और फिर काम निकालना है? नहीं साहब, हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं, ना में इनसे कोई ताल्लुक है। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक तरीका है काम करने का, उसमें स्टेट्स की मदद करना सेंट्रल का फर्ज है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा इंतखाबात के लिए था तो उसे खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि काफी अरसे से ब्लॉक की कोई मीटिंग नहीं हुई और क़यादत और एजेंडे की कोई वजाहत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली इंतखाबात के बाद मीटिंग तलब की जानी चाहिए ताकि इत्तेहाद के एजेंडे और क़यादत पर बातचीत हो सके। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की आज सदारत की। इजलास में जम्मू कश्मीर में उन कवानीन के अमली निफाज पर तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि मरकजी हुकूमत ने गुज़श्ता 3 पुराने फौजदारी कवानीन को तब्दील कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारा विरसा हमें सिखाता है कि मुस्तकबिल युद्ध में नहीं बल्कि बुद्धा की तालीमात में है। उन्होंने भारतीय निषाद शहरियों को हिंदुस्तान का हकीकी सकाफती सफीर करार देते हुए कहा कि वो जहां भी जाते हैं हिंदुस्तानी सकाफत को जिंदा रखते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया मुहिम को अपनाने की अपील की और भारतीय निषाद शहरियों से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा डालने की भी अपील की। कठुआ में आज एक तकरीब के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दफा 370 और 35 से कश्मीर से ज्यादा जम्मू के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। महाराजा ने यहाँ इसीलिए स्टेट सब्जेक्ट का कानून लागू किया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि पंजाब के सरमायाकार जम्मू के गरीब आवाम की जमीनें सस्ते दामों में खरीदेंगे और वो खुद बेघर हो जाएंगे। खुसूसी पोजीशन का खात्मा होने के बाद यहाँ लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन हकीकत सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगी। जम्मू के आवाम को 5 अगस्त 2019 के फैसलों का खामियाजा भुगतना पड़ा और आज भी भुगत रहे हैं।
कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो जीएसटी के जरिए आवाम की जेबों पर डाका डाल रही है और सरमायादारों की दौलत में इजाफा कर रही है। पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह ने कहा कि हुकूमत किसानों से कपास पर एडवांस वसूल कर रही है लेकिन सूद नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जीएसटी का मकसद टैक्स वसूली को आसान बनाना था, लेकिन मोदी हुकूमत ने इसे पेचीदा बना दिया है और आम लोगों को लूटा जा रहा है। जनूबी जिला पुलवामा के काकापुरा हाजीबल इलाके में एक मजदूर दरियाई जहलम में डूबकर आज जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त रकीब अहमद वल्द मोहम्मद इस्माइल डार के तौर पर हुई है। वो दरिया से रेत निकालने के काम में मसरूफ था, जिस दौरान दरिया में डूब गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला कुलगाम के कोयमो इलाके में एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। फौज ने बताया कल गिरफ्तार शख्स की तहवील से असला व गोला बारूद बरामद हुआ, जिसमें एक AK राइफल, 4 AK मैगजीन, 120 गोलियां, 2 हैंड ग्रेनेड और दीगर जंगी सामान शामिल है। अब चलते चलते जानते हैं मौसम का हाल। वादी कश्मीर में दिन के वक्त धूप खिलने और रात को मतलब साफ होने की वजह से सर्दियों की लहर तेज तर हो गई है, जिस वजह से शबाना दर्जा हरारत में मजीद गिरावट दर्ज की गई है। वहीं महकमा मौसमियात ने बताया कि 15 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। 10 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 11 और 12 जनवरी को हल्की बर्फबारी और जम्मू में बारिशें हो सकती हैं। 13 से 15 जनवरी तक मौसम दोबारा खुश्क रहने का ही इम्कान है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप मजीद खबरें, हालात वाक़ात, जम्मू कश्मीर की पल पल की खबर से बाखबर होने के लिए हमें समाजी राब्ता का X, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के साथ साथ वेबसाइट पर भी क्लिक करते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।